अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हमारा चैप्टर 4, जैसा आपने कहा था कि जी द्विघात समीकरण से शुरू कर दो, तो आज टाइम लग गया। मैं आपका द्विघात समीकरण आपको समझा रहा हूँ। द्विघात समीकरण होता क्या है? सबसे पहला सवाल यही आ गया कि द्विघात समीकरण होता क्या है। तो प्रश्न क्या है हमारे पास? द्विघात समीकरण क्या होता है, इसका हल क्या होगा? ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो। ऐसा समीकरण जिसके अधिकतम घात 2 हो, तो उस समीकरण को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो उस समीकरण को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के। x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के। x² यानी कि 2 घात, जिसमें x की अधिकतम घात कितनी है? यहाँ पे 2 है। तो ये क्या है? हमारा द्विघात समीकरण है, जहां पर a बराबर नहीं होगा 0 के। इंपॉर्टेंट बात, ये कभी कभी बोर्ड में 1 नंबर में पूछ ली जाती है कि द्विघात समीकरण में क्या नहीं होगा। तो क्या बताना है हमें? द्विघात समीकरण में a 0 के बराबर नहीं होगा। ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है कि द्विघात समीकरण में क्या नहीं होता है। द्विघात समीकरण में क्या नहीं होता है? तो इसका जो आंसर है वो ये है, द्विघात समीकरण में a बराबर 0 के, a 0 के बराबर नहीं होता है। आई इतनी बात समझ में? ऐसा समीकरण जिसके अधिकतम घात 2 हो, तो समीकरण को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे ये है, इसका फॉर्मूला है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के। तो जहां a बराबर नहीं होगा 0 के, इसमें कभी कभी बोर्ड में ये 1 नंबर में पूछ लिया जा कि द्विघात समीकरण में क्या नहीं होता है। तो हमें सिर्फ ये एक लाइन लिखनी है कि द्विघात समीकरण में a 0 के बराबर नहीं होता है। तो इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, उन्हें याद कर लेंगे। जैसे हमारा ये है a प्लस बी इसका स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। ये तो खैर आपके बचपन से ही पढ़ते आ रहे, याद होगे, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन कर लेंगे हम। इसका होगा फिर a माइनस बी का स्क्वायर, ये होगा a² प्लस b² माइनस के 2ab। ऐसे ही होता है a प्लस b का घनाभ, यानी कि 3 घात। तो क्या होगा? a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ऐसे ही होगा a माइनस बी की घात 3। तो इसमें जो प्लस की जगह माइनस कर देंगे बस। a की 3 माइनस b की 3 माइनस 3ab इंटू a माइनस b। ये हमारे कुछ सूत्र हैं जो इस प्रश्नावली में यूज हो गए। तो चलो प्रश्नावली शुरू करते हैं हम। एक्सरसाइज 4.1। टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो थोड़े से कर लेते हैं, आज शुरुआत हो जाएगी। पहला सवाल है हमारा x प्लस 1 का स्क्वायर, x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल 2x माइनस 3। 2x माइनस 3, ये हमारा पहला सवाल है जी।
x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 3। तो देखो शुरुआत में आएगा a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो लगेगा हमारा a स्क्वायर, यानी कि हल कर लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल, ये 2 दिया हुआ है हमें, इसके अंदर गुणा कर लेंगे। 2 की गुणा x में करेंगे क्या हो जाएगा 2x, फिर 2 की गुणा -3 में करेंगे क्या हो जाएगा 2 3 6, ये हो जाएगा। अब इसने हमें क्या कहा था एक्सरसाइज में, ये कहा था इसने जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। हमें जांच करनी है कि क्या ये दो घात समीकरण है। अगर ये द्विघात समीकरण है तो अधिकतम घात कितनी आएगी, सिर्फ 2 आएगी। तो इसका सोल्यूशन करते हैं। देखो एक्स स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक ही होगा, प्लस 1 प्लस 2 की गुणा 1 में करेंगे 2 का 2, तो क्या हो जाएगा हमारा 2x। 2 की गुणा x में करेंगे 2x हो गया, फिर 2x की गुणा 1 में करी, किसी भी संख्या की 1 में गुणा कर लो वही संख्या रहती है। ऐसे ही इक्वल में क्या है 2x माइनस 6। अब इसको या तो इधर ले आओ, इसको इधर ही ले आओ, वरना ये बराबर में कट जाएगा। देखो 2x से 2x भी कट जाएगा, लेकिन इधर ही ले आओ, आपके समझ में थोड़ा जल्दी आ जाएगा। उधर से इधर लाने में इक्वल के निशान से जब इधर लाएंगे तो इनकी चिन्ह बदल जाएंगे। तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, जब इधर लाएंगे ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा बराबर 0 के। जब उधर कुछ आनी तो 0 लगानी पड़ेगी। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस के 6 कितने हो गए 6 और 1 7। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 7, 2x प्लस का है 2x माइनस का है, तो क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, क्या बच गया बस बराबर 0। अब हमें देखना क्या है एक्स स्क्वायर, यानी कि x की घात कितनी आई है 2, और हमें जांच क्या करनी थी इसमें, हमें जांच ये करनी थी, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, क्या 2 घात समीकरण है या नहीं है। तो ये क्या है 2 घात समीकरण है। तो इसको हमें लिखनी पड़ेगी। तो लिखने का हमारा तरीका क्या होगा, इसमें लिखने का तरीका ये होगा कि उक्त समीकरण में x की अधिकतम घात 2 है, x की अधिकतम घात 2 है। उक्त समीकरण में x की अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। यह लिखना कंपलसरी रहेगा। उक्त समीकरण में x की अधिकतम घात 2 है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, कोई दिक्कत होगी मेरे से तुरंत आप जो है पूछ सकते हो तुरंत। दूसरा क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल में है -2 इंटू 3 माइनस एक्स, यही है ना। चलो अब इसको भी जांच करते हैं भाई ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। इधर तो कुछ करना ही नहीं, ऐसे कैसे लिख लो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल -2 की गुणा इधर कर दो, -2 की गुणा 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 3 6,
फिर माइनस माइनस की गुना प्लस हो जाएगी, माइनस की गुना 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस के 2x, माइनस 2 की गुना 3 में करी, 2 किए 6 माइनस के, और 2 की गुना माइनस एक्स में करी तो माइनस 2 है और माइनस एक्स, तो माइनस माइनस की गुना प्लस हो जाएगी और 2x। ठीक है, चलो अब इसे धर लियो। अब इधर लाने में क्या होगा, चिन्ह चेंज हो जाएंगे, जो उधर प्लस के माइनस के हो जाएंगे, जो माइनस के प्लस के हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का 6, ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस का 2x, इधर कुछ लाइन तो बराबर में 0। अब देखो 2x माइनस के 2x माइनस के 2 और 2 कितने हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 और 2 4x प्लस के 6 बराबर 0। समझ में आ गई बात। तो इसमें भी अधिकतम घात क्या है, उक्त समीकरण में x की अधिकतम घात 2 है, अधिकतम घात 2 है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। अतः यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत होगी तुरंत मालूम कर सकते हैं आप। और ये तीसरा सवाल देखते हैं। अब तीसरा सवाल है हमारा x माइनस 2, x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल x माइनस 1 और x प्लस 3, ये है हमारा। ये सवाल हम 2 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके एग्जाम में आया तो सिर्फ एक नंबर का आएगा, इसलिए सिर्फ एक ही तरीका अपनाएंगे। तो इसका जो हल करेंगे हम, x की गुना कर दो, x की गुना x में करी क्या होगा, एक्स स्क्वायर, x की गुना प्लस 1 में करी, यानी कि x गुना 1 में करी, एक में किसी भी चीज की गुना कर लो तो क्या होगा, वो वही संख्या रहती है। मानने के बाद हमने एक में जो है 50 की गुना कर दी, 50 ही कम 50, तो वही संख्या रहती है। तो x गुना करी x हो जाएगा। अब इधर से माइनस 2 गुना x में करी तो क्या हो जाएगा, माइनस के 2x। अब ऐसे माइनस 2 गुना 1 में करेंगे, माइनस 2 के 2 बराबर। अब ऐसे इधर कर लेंगे, x गुना x में करी क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, फिर x गुना 3 में करी क्या हो गया, प्लस के 3x। अब माइनस 1 की गुना x में करी क्या हो गया, माइनस के x, क्योंकि एक की गुना किसी में भी कर लो वही संख्या रहती है। और माइनस 1 की गुना 3 में करी तो माइनस प्लस की गुना माइनस हो जाती है, चीज ध्यान रखना, माइनस प्लस की गुना माइनस हो जाती है, तो माइनस के 3। अब देखो ये बराबर में है, इक्वल है, ये कट भी जाएंगे। कटाएंगे किस तरीके से, मैं आपको फिर दोबारा इसी तरीके से करके बता रहा हूँ। इन्हें इधर ले आएंगे, इधर लाने पे बराबर से जब इधर लाएंगे तो इनका चिन्ह चेंज हो जाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे। ये तो ऐसे कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के, सॉरी इन्हें घटा लो, एक्स स्क्वायर प्लस, ये प्लस का x है, ये माइनस का 2x है, ये प्लस का x है माइनस के 2x है, तो माइनस के ज्यादा क्या बचेगा, माइनस का x और माइनस के 2। अब जब उन्हें इधर लाएंगे तो क्या हो गया, माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का 3x, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, प्लस का x, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, प्लस के 3। ठीक है, ये मैं थोड़ा डर एक्स्ट्रा किया है एक लाइन बचाने के लिए। अगर यहाँ पर कोई दिक्कत होगी आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, 1 बार 10 बार 20 बार जितनी बार भी आपका दिल करा आप मालूम कर सकते हैं। ठीक है जी। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस का है, एक्स स्क्वायर माइनस का है, तो क्या करेंगे, काट दो, एक प्लस का एक माइनस का एक कट जाएंगे, तो माइनस के एक्स माइनस के 3x कितने हो गए,
एक तो ये है और 3 ही है, तो कितने हो गए माइनस के 4x हो गए। क्या बच गया प्लस का x और माइनस के 2 प्लस के 3, माइनस के 2 प्लस के 3, तो प्लस के ज्यादा है तो प्लस का 1 बचेगा। चलो माइनस के 4x है प्लस का x है, माइनस के 4x है प्लस का 1x है, तो 4 में से 1 जाएगा, कितने बचेंगे 3 माइनस के 3x, सॉरी इसके बराबर में 0 रहनी है, जहाँ से हमने डायरेक्ट किया था 3x और प्लस में 1 बराबर 0 में। तो देखो उक्त समीकरण में जो x की घात आई वो कितनी आई 1, कोई घात नहीं है तो सिर्फ 1 मान ली जाती है, 1 ही होती है, 1 है। तो द्विघात समीकरण के लिए शर्त है कि जो है 2 घात होनी चाहिए। तो उक्त समीकरण में इसमें क्या लिखा जाएगा, उक्त समीकरण में x की अधिकतम घात 2 नहीं है, 2 नहीं है, अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, मैं कुछ रफ कर देता हूँ, बोर्ड भर गया। चौथा सवाल करना है तो यही रफ कर देता हूँ यहाँ से, या पहला सवाल ही कर देता हूँ। ये समझ में आ गया होगा आपकी। ये पहला दूसरा मैंने रफ कर दिया है, अब इसमें जो है और कुछ आ जाएंगे हमारे 3 हो गए। चौथा सवाल हमारा वो है x माइनस 3 x माइनस 3 2x प्लस 1 2x प्लस 1 इक्वल x इंटू एक्स प्लस 5, ये है। चलो करते हैं इसको अभी। x की गुना पहले इधर कर लो, तो x की गुना इधर करेंगे 2x में, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर x की गुना 1 में करेंगे, 1 में किसी भी संख्या गुना कर लो, क्या रहती है वही संख्या रहती है, तो x हो गया। अब माइनस 3 की गुना 2x में करेंगे, तो 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6x, और माइनस प्लस की गुना क्या हो जाती है माइनस, ये मैं शुरू से बताता रहा, तो 3 एकम 3 इक्वल x की गुना x में करेंगे क्या हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस x की गुना 5 में करेंगे क्या हो जाएगा 5x। ठीक है, अब देखो 2x स्क्वायर, उन्हें इधर से इधर लियो, प्लस का x है माइनस के 6x है, तो कितने हो गए माइनस के ज़्यादा है तो माइनस के बचाएंगे कितने 5x, माइनस के 3। अब उधर से इन्हें इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएंगे, तो माइनस के x स्क्वायर और माइनस के 5x, क्योंकि आप प्लस का दादू इधर माइनस का हो जाएगा। चलो 2x स्क्वायर और एक x स्क्वायर, 2 में से 1 जाने के बाद क्या बचेगा 1 बचेगा भाई, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर बच गया, माइनस के 5x और माइनस के 5x, 5 5 10x और माइनस के 3 बराबर 0 के। तो इसमें भी x की घात कितनी आ गई हमारी 2, तो क्या लिखेंगे हम उक्त समीकरण में x की अधिकतम घात कितनी है
x की अधिकतम घात 2 है, x की अधिकतम घात 2 है। अतः यह समीकरण द्विघात है नहीं है भाई, अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण है। ठीक है जी, आपका चौथा सवाल भी हो गया। पांचवा करते हैं। 2x - 1 पांचवे में हमें जो दिया गया है वो दिया गया है भाई 2x - 1 इंटू x - 3 इक्वल x + 5 और x - 1। सवाल सही उतार लियो, आंसर अपने आप सही आएगा। और अगर सवाल ही सही नहीं उतरा तो फिर जवाब भी सही आएगा भाई। देखो 2x से गुणा x में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x², 2x²। फिर 2x से गुणा -3 में करेंगे तो माइनस के 3 है, प्लस के 2 है, माइनस प्लस की गुणा क्या हो जाती है माइनस, तो 3 दूनी 6, माइनस के 6x। अब -1 की गुणा हमने x में करी तो क्या हो जाएगा माइनस का x, क्योंकि a की गुणा के में कर लो वैसे क्या हो जाएगा। और माइनस माइनस की गुणा क्या हो जाएगी प्लस, क्या हो जाएगी प्लस, तो माइनस माइनस की गुणा प्लस हो जाएगी और एक की 3। अब इसी तरीके से यहाँ करना है, x गुना x में करेंगे क्या हो जाएगा x²। अब x गुना -1 में करेंगे तो -x। अब 5 की गुना जो है x में करेंगे तो 5x, और 5 की गुना -1 में करेंगे तो -5। ठीक है जी, अब इन्हें धर लिया हूँ तो 2x² माइनस के 6x और माइनस का x, एक x ही है माइनस का और 6x ही है तो कितना हो गया 7x प्लस के 3 बराबर, सॉरी इन्हें इधर ला रहे हैं तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस का तो कहीं का हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का तो कहीं का हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का तो कहीं का हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का तो कहीं का हो जाएगा प्लस का, बराबर 0 के। अब देखो 2x² माइनस के 7x प्लस के 3x माइनस के x², एक x प्लस का है और 5x जो है माइनस के है, तो माइनस के ज़्यादा है तो बचने भी माइनस के चाहिए और बचेंगे भी माइनस के ही। तो 5x में से एक x गया, कितने बच गए 4x माइनस के, प्लस 5 बराबर 0। अब यहाँ देख लो 2x² है प्लस का, एक x² है माइनस का, तो दो में से एक जाने के बाद क्या बचेगा एक x², ये होगा। ठीक है जी, अब 7x और 4x दोनों चीज क्या है माइनस क्या है, -7x -4x, तो कितने हो गए 7 और 4 11x, प्लस के 3 और प्लस के 5, प्लस के 3 और प्लस के 5 कितने हो जाएंगे प्लस के 8 बराबर 0। अब देखो x की घात कितनी आ गई इसमें भी 2, तो इसमें भी क्या लिखा जाएगा उक्त समीकरण में x की अधिकतम घात 2 है। उक्त समीकरण में x की अधिकतम घात 2 है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। ये और पानी, वो पानी पी लो एक मिनट। लो जी,
बस समझ में आ रहा? कोई दिक्कत होगी भाई पूछ लो, कोई टेंशन नहीं। अभी सरफ कर देता हूँ मैं, अगला सवाल देख लेंगे। आप वीडियो रोक रोक के लिख लेना। पाँच हो गए, छठा अच्छा सवाल है। छठा जो सवाल है वो अच्छा है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखो एक तो हमारे पहले सवाल में आ गया था a प्लस बी का, अब आ गया a माइनस बी का। ये फार्मूले लिखवाया गया था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पे यूज होगा। हल करते हैं। ये तो ऐसा क्या सही, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर a माइनस बी का स्क्वायर। a स्क्वायर a की जगह क्या है, x माइनस सॉरी a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b की जगह क्या है माइनस के 2 माइनस 2ab, 2ab तो माइनस के 2, a की जगह क्या है x और b की जगह क्या है माइनस के 2। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान से दियो इसमें। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये जुगत एक्स स्क्वायर ऐसे क्या सही। अब देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है और माइनस माइनस की गुणा प्लस ही हो जाएंगे, तो प्लस के 4। अब माइनस माइनस की गुणा प्लस ही हो जाएगी, 2 दूनी 4x, 2 दूनी 4x। चलो करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, या नहीं धर लिया, इन्हें धर लेते हैं माइनस के, और जो प्लस के माइनस के हो जाएगा, जो माइनस के प्लस के हो जाएंगे। माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 4 और माइनस के 4x बराबर किसके 0 के। चलो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का खत्म। 3x प्लस के 4x माइनस के, तो माइनस के ज्यादा है तो माइनस का हो जाएगा 1x बच गया, प्लस का 1 माइनस के 4 तो माइनस के ज्यादा है तो माइनस के 3 बच जाएंगे बराबर 0 में। इसमें x की घात कितनी आई 1, तो ये क्या है हमारी द्विघात समीकरण नहीं है। इसमें क्या लिखा जाएगा, उक्त समीकरण में x की अधिकतम घात 2 नहीं है, अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं। ठीक है जी, साथ में देख लेते हैं। x प्लस 2 का क्यूब, x प्लस 2 का क्यूब इक्वल 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। कोई घबराने की जरूरत नहीं। a प्लस बी का a प्लस बी की 3। ठीक है, सेम यही फॉर्मूला लगेगा। चलो करते हैं। a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। a की 3 x की 3 प्लस b की 3 2 की 3 प्लस 3ab 3ab
इंटू में क्या है a प्लस बी बराबर, इसकी भी गुणा कर लो अंदर, 2x गुणा जब हम एक्स स्क्वायर में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x की पावर 3। भाई x की पावर एक 2x तो यही, एक और मिल गया तो कितने हो गए 3। गुणा में घात जुड़ती है, गुणा में घात जुड़ती है, जोड़ घटा में ये जुड़े घटेंगे, तो 2x की पावर 3। अब 2x की पावर जो है मल्टीप्लाई गुणा -1 में करेंगे तो एक में किसी भी संख्या गुणा कर लो जो भी तो है, तो क्या हो जाएगा माइनस के 2x, माइनस के क्यों है ये प्लस क्या है, ये माइनस क्या है, तो माइनस प्लस की गुणा क्या हो जाती है माइनस। ठीक है जी, चलो x की क्यूब प्लस 2 का क्यूब यानी कि 2 की घात 3 होने का क्या मतलब है